आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाती हूँ। दिखाऊं? ये रूम, ये बालकनी और ये व्यू, और वो भी सनराइज होते हुए। अगर लाइफ में है ना, अगर कुछ सीखना पड़े तो आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन होने की या कुछ भी, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। हम ट्रेनिंग लेते हैं कुछ भी सीखने के लिए किसी से, लेकिन अगर असली बात सीखनी है, प्योर जो रियलिटी है धरती की, वो प्रकृति से सीखी जा सकती है। प्रकृति के पास सिखाने के लिए अनगिनत मैटर है, लेकिन उसके लिए गहराई से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब आप प्रकृति को समझ सकते हो कि प्रकृति क्या है, और वो सेम आपकी लाइफ की तरह है। 10 मिनट में आसमान इतना चेंज हो गया, और लोग क्या पता है अभी तक 3-4 घंटे और सोए रहे, पड़े रहे, उनके लिए कोई चेंज मैटर नहीं करता। प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी, वो किसी को नहीं देखती। लाखों सालों से ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होगा। ये बन गई कप में ही चाय, इंस्टेंट टी। ये वाइट दूध है, मिल्क, अच्छे से घुलानी है। ठीक है। देखो भाई, सामने है अर्ली मॉर्निंग का व्यू, और अप्रोक्सीमेट 6 o'clock 6 बज चुके हैं सुबह के। और सुबह के ये सामने इतना क्यूट नज़ारा, क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट, कानाताल, उत्तराखंड, मसूरी से अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर दूर ये नज़ारा है।
आसपास झरने चल रहे हैं और सुबह क्लब महिंद्रा वालों ने ये पानी ऑन कर दिया, पता नहीं। दोबारा और बता देती हूँ, मैं कल शाम को पहुँची थी यहाँ पर और थोड़ा अंधेरा हो गया था और उसके बाद अब सुबह 5 बजे अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया। हीटर था, हीटर ऑन किया और जल्दी सो गई थी मैं 11-12 बजे। सुबह 5 बजे मुझे सही जाग आ गई थी, अलार्म भी लगा रखा था। तो अब ये सामने का ये व्यू है, ये जगह है। अब सामने का ये व्यू है, ये जगह है क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट, कानाताल, उत्तराखंड, इंडिया। मैं अपने रूम से बैक साइड है, शायद ये फ्रंट साइड गेट सामने है, बैक साइड का व्यू है ये क्लब महिंद्रा का। आपको एक टूर दूँगी, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करूँगी अच्छे से। तो कल तो अंधेरा हो गया था, मैं कर नहीं पाई थी। और अब देखो धीरे धीरे कैसे उजाला होता आ रहा है। अभी डार्क था बहुत ज़्यादा। ये अभी तो सब कुछ, अभी तो आवाज़ नहीं आ रही थी, ये पता नहीं पानी ऑन कर दिया क्लब महिंद्रा वालों ने, उसकी वजह से ये शोर शराबा हो रखा है। और धीरे धीरे थोड़े झरने की भी आवाज़ आ रही है साइड में। देखो ऐसे कैसे अंधेरा से हमें ना हम घर पे टाइम नहीं निकाल पाते इस तरह से, अंधेरे से उजाला होते हुए, क्यों घर पे तो वही अटबट में फंसे रहते हैं। अब इतना डार्क, कुछ टाइम पहले इतना डार्क था, अब इतना उजाला हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना मोबाइल को राउंड शेप पे, अब मैं मोबाइल को राउंड शेप में घुमाती हूँ धीरे धीरे। अब मैं धीरे धीरे मोबाइल को राउंड शेप में घुमाती हूँ। और अरे थोड़ा सा और अंधेरा होता तो स्टार भी अच्छे से दिखाई देते। ये देखो 3 स्टार अभी दिखाई दे रहे थे, अभी गायब हो गए। रात को तो पूरी अच्छे से गैलेक्सी दिखाई देती है। इधर बहुत ज़्यादा तारे, जो उधर अपने हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आधा घंटे पहले रिकॉर्ड करती ना, तो ये मतलब इस तरह के हज़ारों तारे दिखाई दे रहे थे, वो मिस हो गया। देखती हूँ कोई, धीरे धीरे अब गायब हो रहे हैं तारे, कहाँ पर दिखाई देंगे। बस ये एक ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कहाँ है। बस वो थोड़ा सा जल्दी और रिकॉर्ड करती तो वो मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। ये समझ लो इस तरह का जो स्टार है ना, इस तरह से हजारों ऐसे चमक रहे थे, इतनी प्यारी गैलेक्सी लग रही थी। अगर हरियाणा दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन होता है, एक दूसरे की शक्ल भी दिखाई नहीं देती। तारे तो बहुत दूर की बात है। देखो कैसे आसमान जग रहा है, सबको उठा रहा है। आसमान जगे तो हम उठे, बल्कि हमें आसमान को उठाना चाहिए, उल्टा हो रहा है। और आज मैंने आसमान को उठाया है। आज मैं सूरज उगने से पहले उठ गई, क्योंकि मेरी अच्छे से नींद कंप्लीट हो गई थी। चेयर भी दिखाई देने लगी। रूम देखो, लाइट मैंने थोड़ी सी कम कर रखी है, थोड़ी देर में ज़्यादा करूँगी। वाह, ये सब रूम की बालकनी।
क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में इस टाइम सभी रूम बुक है, अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। अभी मैंने क्लब महिंद्रा का जो ऐप है उससे बुकिंग की थी, नेक्स्ट डे तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल पर्पल स्टेज होते हैं इनके, रेड पर्पल कुछ इस तरह से। और एक इस महीने दो तीन अवेलेबिलिटी थी, फिर मैंने ये डेट चूज की। लेकिन बर्फ़ अभी स्नो नहीं गिरेगी, स्नो दिसंबर या जनवरी को ही गिरेगी, ये बात थी। बारिश हुई थी चंडीगढ़ हरियाणा में, मैंने सोचा कि उस टाइम सीजन था बारिश का, बर्फ़ स्नो हो जाए, शायद किस्मत से देख पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ। कोई ना, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। स्नो के लिए तो मेनली वही है, दिसंबर या जनवरी बेस्ट टाइम होता है। टाइम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सीन के लिए कुछ लिमिटेड टाइम होता है, यही 10 दिन का 15 दिन का, उस टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ता है। सीन के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तभी वो एक सिनेमैटिक व्यू आपको दिखाई देते हैं। अदरवाइज मिस कर दोगे, फिर नेक्स्ट ईयर वेट करो एज यूजुअल सिंपल। देखना, ऐसा लग रहा है दूर कहीं समुंदर है और आसमान और समुंदर साथ में मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है। अरे ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, अभी पानी ऑन किया है क्लब महिंद्रा वालों ने। ये देखो तारा अब तक दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार इधर तो। ये वो देखो उधर कोई गांव है, वैसे पहाड़ों में है ना, ऐसे गांव का तो पता चलता नहीं, लेकिन अंधेरे में पता चलता है कि कौन सी चोटी पे कितने घर हैं, क्योंकि लाइट्स ऑन हो जाती है सबकी, उससे बिल्कुल आइडिया लग जाता है, दूर दूर तक आइडिया लग जाता है। अभी आ रहे थे जैसे ही मैंने कैसे किया था, मैं चंडीगढ़ से बस में आई थी, बस से फिर मैंने पोंटा साहिब में उतरी, पोंटा साहिब से मैंने कैब की थी, फिर पोंटा साहिब से ये कैना ताल तक कैब में आई हूँ। पोंटा साहिब से मैंने कैब की थी, क्योंकि अगर ऋषिकेश, मैं यूँ सोच रही थी पोंटा साहिब से देहरादून फिर ऋषिकेश, लेकिन लेट हो जाती काफ़ी, ऋषिकेश से फिर कैब, क्योंकि पहाड़ों में मेनली कैब चलती है, बसेस का तो कोई टाइमिंग होती नहीं। लेकिन फिर मैंने पोंटा साहिब से ही कैब कर ली थी और सही टाइम था और जल्दी सो गई थी। वैसे जल्दी सो जाना चाहिए, वैसे ही अटबट में फंसे रहते हैं, फिर उलझ जाते हैं। जल्दी सो जाओ ना, जब घूमने जाते हैं तो जल्दी सो जाओ ना, सुबह जल्दी जाग आती है तो हम अच्छे से भी घूम पाते हैं। मेरी एक गलत आदत थी, मैं थोड़ा सा लेट सो जाती थी और सुबह उठ नहीं पाती थी, और वही फिर मिस कर देती थी सुबह की सैर, और कुछ नहीं घूम पाती थी मैं। घूमने का भी एक आर्ट होता है, ट्रैवल आर्ट, वो सीखना पड़ेगा, और सीख चुकी हूँ वैसे तो, बहुत ज़्यादा अच्छे से भी सीख चुकी हूँ, लेकिन और सीखना पड़ेगा। गांव देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी देर में ये लाइट दिखाई नहीं देंगी, थोड़ी देर में ही लाइट दिखाई नहीं देगी और सूरज की लाइट आ जाएगी सब पे, किसी को लाइट की ज़रूरत नहीं है, फिर एक सूरज काफ़ी है। रोशनी देने के लिए तो एक ही काफ़ी होता है। दुनिया को जगमग करने के लिए एक सूरज ही काफ़ी है, बिना सूरज के तो हम देखो कितनी अनगिनत लाइट्स लगा देते हैं, जो केवल अपने घरों में उजाला करती है। अर्ली मॉर्निंग व्यू, निकलते हुए, चेंज होते हुए, सही रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल में।
देखो कितना चेंज हो गया। 10 मिनट हुए हैं बस मुझे यहाँ पर खड़े हुए। 10 मिनट में आसमान इतना चेंज हो गया और लोग क्या पता है अभी तक 3-4 घंटे और सोए रहे पड़े रहे, उनके लिए कोई चेंज मैटर नहीं करता। प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी, वो किसी को नहीं देखती। लाखों सालों से ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होगा। अगर लाइफ में है ना, अगर कुछ सीखना पड़े तो आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन होने की या कुछ भी। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, हम ट्रेनिंग लेते हैं कुछ भी सीखने के लिए किसी किसी से। लेकिन अगर असली बात सीखनी है, प्योर जो रियलिटी है धरती की, वो प्रकृति से सीखी जा सकती है। प्रकृति के पास सिखाने के लिए अनगिनत मैटर है, लेकिन उसके लिए गहराई से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब आप प्रकृति को समझ सकते हो कि प्रकृति क्या है, और वो सेम आपकी लाइफ की तरह है। देखो उस गंजे से पहाड़ पे भी कितनी लाइट है, 3 लाइट। मतलब वहाँ पर 3 कुछ 3 होटल हो सकते हैं या घर हो सकते हैं या कोई फैक्ट्री हो सकती है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, सो नाइस, सो स्वीट, परफेक्ट व्यू। सो नाइस, वाओ, क्या बात है। वाओ, क्या बात है। लाइट ऑन होगी। ये लो, मैंने इस गांव को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। पता नहीं सूरज की डायरेक्शन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। शायद उसी साइड से है। कमेंट करके बताना सूरज की डायरेक्शन इधर से ही है, ये लाइट इधर से ही ज़्यादा ऑन दिखाई दे रही है। ये देखो हल्का पीलापन, थोड़ी देर में पता चलेगा सूरज इधर से ही उगेगा क्या। सन राइज इधर से ही होगा।
साथ में पड़ोस वाले भी जग गए, कह रहे हैं सनराइज उधर से ही होगा। वाह, सन को निकलते हुए, सूरज को निकलते हुए मेरी मुट्ठी में ले लेती हूँ। आ जाओ। ये लो, मैं आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाती हूँ। दिखाऊं? ये पड़ोसी तो गई। कईयों ने अच्छे से जीना सीख लिया। मैम थी एक, मेरी मम्मी की एज की होगी, मस्त देख रही थी उधर से सनराइज होगा। स्पेशल सनराइज के लिए लोग आते हैं। ये भी एक क्या बोलते हैं, टूरिस्ट आर्ट ऑफ ट्रैवलिंग का सनराइज सनसेट, ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है। वाओ, आज सूरज को निकलने दो, मैं उसको चुरा के ले जाऊंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मैं अपनी रज़ाई भी रख लूंगी और सो जाऊंगी। जैसे ही सूरज निकलेगा, मैं उसको ऐसे चुरा के ले जाऊंगी और अपनी रज़ाई में रख लूंगी और सो जाऊंगी। सर्दी वैसे ही हो रही है, मज़ा आ जाएगा। कहाँ से निकल रहा है ये नहीं सो, अगर सामने से निकल रहा है ना सूरज, सनराइज अगर सामने सो रहा है तो मज़ा आ जाएगा आज। अगर बिल्कुल ऐसे पहाड़ों से ऊपर होता हुआ, लाइट्स देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये इधर से सनराइज हो और वो मुझे बालकनी से ही वो व्यू मिल जाए, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरी बालकनी, और ये देखो क्या नज़ारा होगा। ये रूम, ये बालकनी, और ये व्यू, और वो भी सनराइज होते हुए। बताओ इससे बढ़िया क्या क्या लक होगा, क्या किस्मत होगी, इससे बेस्ट किस्मत। ये हो गया, वो हो गया, लोग इसको किस्मत बोलते रहते हैं, मैं तो इसको किस्मत बोलती हूँ। ये असली किस्मत, अगर सनराइज इधर से होगा या फिर थोड़ा सा इस साइड, कोई ना, इधर से पूरी लाइट दिखाई देगी, दोनों में ही खुश हैं। वाओ, अमेजिंग, ऑसम, एक्सीलेंट, सुपर्ब। सूरज ऑन, तारे गोन, सन अराइज, स्टार गायब, गोन। इधर से हाय,
उधर से बाएं। देखा कितनी बेस्ट टाइमिंग है, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा अब। घर भी देखो, पहले तो ये लाइट से घर चमक रहे थे, अब ये सूरज की हल्की हल्की रोशनी से घर चमक रहे हैं। और इन्हें जो बढ़िया धूप मिलती है ना सूरज की, वो किसी को नहीं मिलती होगी, मैदानी इलाकों वालों को नहीं मिलती धूप इतनी बढ़िया। क्योंकि प्योर एनवायरनमेंट में प्योर लाइट जो मिलती है ये इधर से ही मिलती है, पहाड़ों में। जो सन और सूरज और ह्यूमन बीइंग और अपने घर का जो कनेक्शन बनता है ना, वो पहाड़ों में ही बनता है और कहीं नहीं बनता। मैदानी इलाकों में तो हजार चीज़ें आप रुकावट हो जाती है। मतलब मैदानी इलाकों में तो हजार चीज़ें स्टॉपेज देती है, स्टॉप, हजार चीज़ें स्टॉप। कभी पोल्यूशन, कभी फैक्ट्री, कभी अट बट, पता नहीं हजार चीज़ें। और यहाँ कोई ये इधर जो कनेक्शन हो रहा है, ये देखो पहाड़ों के ऊपर से सनराइज और इतने ही ऊपर ये घर है। कनेक्शन में कोई रुकावट नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं। तभी पहाड़ों के लोग बीमार नहीं होते। तभी पहाड़ों के लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग रहते हैं और कई साल जीते हैं, कई साल। और मैदान में जो रहते हैं, जैसे मेरी मम्मी है, बुआ है, मूर्ख जो लुगाइयाँ होती है, वो ऐसे ही बोलती है पहाड़ों में क्या रहना, क्या पता कहाँ कहीं गिर जाए, गाड़ी पड़ जाए, बस नेगेटिव सोचना। और उनको ये नहीं पता ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अगर कहीं खूबसूरती है तो थोड़ा बहुत डेंजरस पॉइंट भी होते हैं। और इनकी उम्र इतनी लंबी होती है बिना कुछ मेडिसिन या कुछ विटामिन्स लिए। पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई देगी, नेगेटिव दिखाई दे रही है बस सबको। मेनली हरियाणा वालों को तो नेगेटिव दिखाई देगी, है ही नेगेटिव। हरियाणा के लगभग घूमने के मामले में नेगेटिव है। सिंपल बात है, जब हम किसी जगह जाएंगे तभी तो हमें उस जगह का पता चलेगा, घर बैठे थोड़ी पता चलेगा। बस टीवी में देख लेंगे, टीवी में क्या देख लेंगे, टीवी में तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। टीवी वाले खाने बनाते हैं, घर पे खाना ही मत बनाया करो। और टीवी वालों ने खाना बना दिया, डिशेज दिखा दी, रेसिपी दिखा दी, पेट भर गया। ये क्यों नहीं करते? जो फीलिंग और जो महसूस होता है ना, उस जगह पे जाके रही, जो फीलिंग और एक्सपीरियंस होता है वो उस जगह पे जाकर ही होता है। ऐसे सोचने से, ऐसे टीवी देखने से नहीं होता। अरे मैं ये सनराइज होते हुए दिखा रही थी, गांव में अटका के छोड़ दिया मोबाइल, ये देखो। एक ही व्यू को कैद करूंगी गहराई से, हजार चीज़ें दिखाने का क्या मतलब। ये देखो भाई, देख लो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी, हल्का फुल्का तो होना चाहिए, क्या पता कोई बोर भी हो रहा हो।
ये देखो भाई दाएं बाएं की चीज़, थोड़ा हल्का फुल्का दिखा देती हूँ। ये बाउंड्री है क्लब महिंद्रा की। बैक साइड है ये, बैक साइड बाउंड्री। फ्रंट गेट सामने है, थोड़ी देर में विजिट करूंगी। हवा देखो कैसी चल रही है। हवा का सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे पेड़ पौधे। ये देखो झुक के, इनके लिए तो पानी और हवा यही जीवन दान है। खुश हो जाते हैं हवा चलती है तो, नाचते हैं नाचते हैं। पेड़ हिलते नहीं है, नाचते हैं नाचते।